जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा जरूर। यहाँ पर चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बिना देर किए। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो आप लोग को प्रीवियस ईयर हम करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है, आप लोग को ध्यान से देखना है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनगा फकीर किसने कहा था। फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को। तो पहला नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा चिरचिल ने ही महात्मा गांधी को फकीर कहा था। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग को ध्यान देना है कि निम्न में से सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक था जो किसका उत्तराधिकारी था। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा यहाँ पर बिंदुसार का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का था। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से चार मीनार कहाँ स्थित है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग को ध्यान देना है चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, ये आप लोग बताना है। और कहाँ हुआ था ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में अंताज की गुफाएं कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में अंताज की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं यहाँ पर क्या करा है, छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में फतेहपुर सिकारी किस राज्य में स्थित है। फतेहपुर सिकारी किस राज्य में स्थित है। तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग को ध्यान देना है 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 एमसीक्यू यहाँ पर वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम अगले वीडियो में बता दिए हैं, उस वीडियो को भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी पर दिन भर में 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो लेकर आते हैं। तो आप लोग नए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सातवां का करेक्ट आंसर बताना है कि निम्न में से गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। तो सातवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम ऑप्शन सी है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग अभी देखे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आठवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई को। चलिए ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है कि इसका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से संत महाराष्ट्र के थे। कौन से संत हैं जो महाराष्ट्र के हैं, इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कौन से निम्नलिखित में संत हैं जो महाराष्ट्र के हैं। तो 9वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे, और यहाँ तुकाराम के थे। यहाँ तुकाराम के थे, जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुकाराम जो संत से जो महाराष्ट्र के थे। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर कि 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। तो 10वां का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। तो 10वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने। मुजाहिदीन औलिया ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आप लोग को ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, और चैनल पर नए तो बार बार हम बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बार बार इसी चैनल पर लेकर आएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए निम्नलिखित में से न्याय दर्शन के लेखक कौन है। न्याय दर्शन के लेखक कौन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम है जो न्याय दर्शन के लेखक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा जरूर। चलिए ध्यान देना है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शास्त्रीय संगीत
कहाँ से लिया गया है? निम्नलिखित में शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सामवेद से। सामवेद से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा कथकली। कथकली ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दें, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वीणा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ पर 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 16 नंबर सवाल है कि मोनालिसा, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोनालिसा क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, एक चित्र है मोनालिसा, एक चित्र है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देना, ढेर लोग बोल रहे होंगे जो प्रयाग में मोनालिसा वो नहीं है, यहाँ पर चित्र है। चलिए ध्यान देना है। चलिए निम्न में से इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा, भगत सिंह ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जो ओणम आप लोग को चैत्र में देखते होंगे, ओणम होता होगा कभी पेपर ऊपर में, आप लोग अगर देखे होंगे या जिस राज्य से हैं आप लोग ओणम देखे होंगे तो बताएं ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। चलिए ध्यान देना है। यहाँ पर 19 नंबर सवाल है कि निम्न में से महान सम्राट अशोक किस वंश का था? जो अशोक था वो किस वंश का था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा, मौर्य वंश के था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। जो महान सम्राट अशोक था वो मौर्य वंश के था, जो उसके बहुत से रानियां थे, ये आप लोग जरूर देखते होंगे, कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा। चलिए ध्यान देना है। चलिए आप लोग को 20 नंबर सवाल दिखाना है कि निम्न में से लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान देखिएगा, 30 है, आप लोग और वीडियो के लास्ट तक जरूर यहाँ पर बने रहिए, तभी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते जाएगा। चलिए ध्यान देना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लास्ट में बताना है कि 30 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। चलिए ध्यान देना है, जल्दी जल्दी कराए हैं। चलिए यहाँ पर निम्न में से इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज करते हैं। चलिए ध्यान देना है। 22 नंबर सवाल क्या करा है? 22 नंबर सवाल क्या करा है? आप लोग को ध्यान देना है कि निम्न में से सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा यहाँ पर अशोक ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? निम्नलिखित में रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा मानिका निका। चलिए ऑप्शन 20 का मानिका निका नाम है इसका, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? निम्न में से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा सिनेमा से, सिनेमा से है। चलिए ध्यान देना है। यहाँ पर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पर देखना है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जियो और जीनो दो, जियो और जीनो दो, यह किसने कहा था? 25 का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जियो और जीने दो। तो 25 का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताते जाना है कि ये आप लोग को आसान सवाल है। तो किसने कहा था कि जियो और जीनो दे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर स्वामी ने, जियो और जीनो दो। चलिए ध्यान देना है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में निम्न में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिट। सबसे बड़ी एवं ऊंची मूर्ति यही है भारत का। निम्न में सबसे भारत का ऊंची यहाँ पर मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिट। चलिए ध्यान देना है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप लोग को ध्यान देना है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 28 नंबर क्वेश्चन की ओर कि क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा कुमार गुप्त था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त था। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर चलते
चलते हैं कि निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर भरत मुनि ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, ये बार बार आता है सवाल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भरत मुनि ने। चलिए ध्यान देना है आप लोग को आगे। 30 नंबर सवाल है कि निम्न में से चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एक दिन में 2 से 3 वीडियो में 50-50, 30-30 करके हार्डली 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और सभी वीडियो को जरूर देख लेना है, तभी आप लोग को अच्छे एग्जाम में नंबर लाएंगे। 2025 में यहाँ पर आप लोग को बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा।